झारखंड विधानसभा में तृतीय अनुपूरक बजट पेश, जेएसएससी पेपर लीक पर भड़के विधायक। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज पहला दिन था या 2 मार्च के लिए निर्धारित है। आज चंपाई सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने चालू वित्तीय वर्ष का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 4,981 करोड़ 3 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। सोमवार को वाद विवाद के बाद इसे पारित कराया जाएगा। इस दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले विधानसभा परिसर में भाजपा के विधायक हंगामा करते नजर आए। गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में हुई विधायक दल की बैठक में ही तय हो गया था कि जेएसएससी में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे को सदन में जोर शोर से उठाया जाएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। भाजपा विधायक हाथों में तख्ती लेकर स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन करते दिखे। इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही भाजपा विधायकों ने सरकार विरोधी नारे लगाए, आसन के समक्ष पहुंचकर भी हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के सारे अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। राज्य सरकार के कदाचार रोकने के लिए हाल ही में कानून बनाया है, इसके बाद भी इतनी बड़ी चोरी हो गई। लाख लाख रुपए में प्रश्न पत्र बिके हैं, सरकार इसकी सीबीआई जांच कराए। हेमंत सोरेन की रिहाई को पार्टी करेगी संघर्ष, सड़क पर उतरेंगे कार्यकर्ता। सीएम ने बताया कैसे करेंगे आंदोलन। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की कार्यकारिणी की पहली बैठक गुरुवार को सीएम के कांके रोड स्थित आवास पर हुई। इस दौरान हेमंत की गिरफ्तारी और वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। कहा गया कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भाजपा के षड्यंत्र के कारण हुई है और इसके खिलाफ इसके खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया गया। वहीं मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए झामुमो के कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान यह भी कहा गया कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिहाई तक पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। बैठक के दौरान यह भी तय किया गया कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन के तहत न्याय मार्च, उपवास और प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। अब झामुमो का संगठन इस आंदोलन के हर प्रारूप से जुड़ेगा और हेमंत की रिहाई की मांग को लेकर आंदोलन तेज करेगा। स्कूलों के 80% छात्रों की स्वास्थ्य जांच होने पर मिलेंगे 2,000 रुपए। स्कूलों में चलाए जा रहे झारखंड विद्यालय स्वास्थ्य अभियान के तहत अब हेडमास्टरों, आरोग्य दूतों समेत अन्य सहकर्मियों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। स्कूल में नामांकित छात्रों में 80% या अधिक विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच करने पर 2,000 रुपए प्रत्येक स्कूल को दिया जाएगा। जैसी IRT ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। धनबाद में 665 स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। जैसी IRT ने 9,97,500 रुपए डायट गोविंदपुर धनबाद के लिए जारी कर दिया है। संबंधित विद्यालय के हेडमास्टरों को 500 रुपए, 2 आरोग्य दूतों को 500 रुपए, स्वास्थ्य जांच में सहयोग करने वाले विद्यालय के सहकर्मियों को अधिकतम 500 रुपए दिए जाएंगे। प्रोत्साहन राशि उन्हीं स्कूलों को दी जाएगी जिन्होंने अपने विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक के नामांकित छात्र छात्राओं में से 80% की जांच की गई हो। झारखंड में संपन्न लोग भी अबू आवास लेने की फिराक में 11 लाख आवेदन रद्द। झारखंड में अबू आवास लेने के लिए ग्रामीणों में होड़ मची है। संपन्न लोग भी आवास लेने की कोशिश कर रहे हैं। अर्हता पूरी नहीं करने के बावजूद आवेदन देने में नहीं हिचकिचा रहे। ऐसे कई लोग जुगाड़ लगाकर आवास की राशि लेने के चक्कर में पड़े हैं। यही वजह है कि आवेदन का आंकड़ा 31 लाख तक पहुंच गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद आयोग लोगों का नाम हटाना शुरू किया गया। इस कड़ी में अब तक 11 लाख आवेदन रद्द किए जा चुके हैं। इनमें कई आवेदन डुप्लीकेट थे, यानी कई व्यक्ति के 2-2 आवेदन थे। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन्हें पहले से आवास मिला हुआ है, सूची में उनके नाम भी शामिल थे। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों, आर्थिक रूप से संपन्न, पक्का घर के मालिकों ने भी आवेदन दिया था। ऐसे आयोग के आवेदन को रद्द किया गया। अब आवेदन की संख्या घटकर 20 लाख तक पहुंच गई है। अब भी आवेदनों में शामिल नामों का सत्यापन कराया जा रहा है। अयोग्य पाए जाने पर लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। ऐसे में अभी संख्या और भी कम होगी। सोरेन को बड़ा झटका, 7 मार्च तक न्यायिक हिरासत में। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं एक बार फिर गुरुवार को एक नहीं बल्कि 2 बड़े झटके हेमंत सोरेन को लगी है। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को 22 फरवरी को 7 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ सोरेन को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली, जिसकी वजह से सोरेन विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई में शामिल नहीं हो सकेंगे। यह बजट सत्र 23 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक चलेगा। गुरुवार को अदालत ने इस बाबत पर आदेश दिया। आचार संहिता लागू होने से पहले झारखंड में हो सकती है नए बिजली ट्रैफिक की घोषणा। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने से पहले ही राज्य में नए बिजली ट्रैफिक की घोषणा हो सकती है। यह ट्रैफिक वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए होगा। झारखंड राज्य विद्युत निगम
झारखंड राज्य विद्युत निगम आयोग द्वारा 16 फरवरी को राज्य विद्युत उपभोक्ता सलाहकार परिषद की बैठक कर ट्रैफिक की अंतिम प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बताया गया कि बजट सत्र के समाप्त होते ही 10 मार्च से पहले ही ट्रैफिक की घोषणा की जा सकती है। JBVNL के वित्तीय वर्ष 2023-24 के ट्रैफिक में घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दर प्रति यूनिट 2.30 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की दर 6.30 रुपए यूनिट है। इसे बढ़ाकर 8.60 रुपए यूनिट करने का प्रस्ताव है। यह दर 400 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए है, जबकि 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं की दर 7.60 रुपए यूनिट करने का प्रस्ताव है। झारखंड में फिर मौसम ने ली करवट। ठंडी हवाओं के जोरदार असर से घटता जा रहा न्यूनतम तापमान। रांची शहर में गुरुवार की शाम अचानक मौसम में परिवर्तन देखा गया। शाम में बूटी क्षेत्र में घने बादल छा गए, कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे थे उसके सापेक्ष कम वर्षा हुई। वहीं शाम से चल रही पूर्वी दिशा की ठंडी हवा ने एक बार फिर मौसम के तेवर बदल दिए हैं। तापमान में कमी हुई है। राजधानी रांची की बात करें तो अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। पूर्वी दिशा से आ रही ठंडी हवा ने न्यूनतम तापमान में बदलाव लाया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के उत्तरी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोंडा, पाकुड़, गिरिडीह, जामताड़ा और साहिबगंज के साथ साथ मध्य व निकटवर्ती क्षेत्र यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला और खूंटी में ठंडी हवा का असर देखा जा रहा है। वहीं राजधानी में 23 से 28 फरवरी तक तापमान में कोई बड़े बदलाव का पूर्वानुमान नहीं है। अब होटवार जेल में नहीं रहेंगे हेमंत सोरेन। पूर्व सीएम के लिए नए ठिकानों की तलाश, इस वजह से किए जाएंगे शिफ्ट। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रखने के लिए अब नए कैंप जेल की तलाश हो रही है। पूर्व में चिन्हित किए गए रांची के दीनदयाल नगर स्थित IAS क्लब में बने अस्थायी कैंप जेल की अधिसूचना को राज्य सरकार ने रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से इस परिसर को रद्द किया गया है। राज्य सरकार ने रांची के उपायुक्त को निर्देश दिया है कि जल्द किसी दूसरे परिसर को चिन्हित कर विभाग को अवगत कराएं ताकि अस्थायी कैंप जेल की अधिसूचना जारी की जा सके। चर्चा है कि रांची के डोरंडा में राजा रानी कोठी के समीप स्थित एक सरकारी भवन को कैंप जेल बनाने पर विचार चल रहा है।